सीनियर सिटीजन सेवा समिति टोहाना द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें बुलाया और आप लोगों की झेलन क्षमता को प्रणाम करता हूँ जो आप लोग हमें झेल रहे हैं। और मेरे सम्मान में आप लोगों ने भयंकर तालियां बजाई थी। क्या बात, तालियां बजाओ जी, मैं तो बात बिठा मेरी साथ पूछते हैं आप लोगों की जड़ी। क्या बात है, भगवान कसम इतनी तालियां मैंने कहीं नहीं देखी। ओहो, धन्यवाद बाबू जी, आपने बात को समझा। बाकी एक बात है, देखिए बार बार सुरेंद्र जी कह रहे थे, बोले भाई तालियां बजाओ तालियां बजाओ तालियां बजाओ। आप भी हरियाणा के, हम भी हरियाणा के, ताली बजाओ मत बजाओ हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हरियाणा वालों को बेइज्जती महसूस भी नहीं होती। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। दोनों ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया और सुरेंद्र जी बीच बीच में बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। खूब खाप जी के फल फूल के फैल के संचालन कर रहे हैं। इनके संचालन के लिए एक बार तालियां दे दीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया, बोले बुजुर्ग हैं बुजुर्ग हैं बुजुर्ग हैं बुजुर्ग हैं। हरियाणा का आदमी बुजुर्ग होता है क्या प्रधान जी? बुजुर्ग होता है हरियाणा का आदमी? कभी नहीं होता। हरियाणा का आदमी तो जितना बूढ़ा होगा उतना रंगीला होता जा। क्या बात है, वो बुजुर्ग नहीं हो सकता। हाँ, हम आप लोगों को बुजुर्ग ना कहकर अगर भूतपूर्व युवा कहें ये अच्छी बात तो ज्यादा बढ़िया। और बोला कि कई लोग तो यहाँ पे बंसल साहब बैठे हैं, अब भूतपूर्व युवा हैं, इनके सहयोग की तो कोई बात ही नहीं है। आपने भी अगर वीडियो सेट करती हो तो बैठ जाओ, खड़े खड़े थके हो गए कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और क्या है ना सर, कोई अगर किसी कार्यक्रम में सरदार जी मेरे को खड़ा दिख जाए ना तो मेरे को घबराहट हो सकती है, बहुत घबरा जाता हूँ। एक बार एक कार्यक्रम में एक भाई बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा। मैंने कहा बैठ जा, इतनी देर हो गई खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोला यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। बंसल साहब आदमी कहाँ कब किसकी इज्जत उतारता कुछ नहीं पता। अच्छा ये तो सुरेंद्र भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, तो तालियां बजा रहे हैं। ये बड़े आदमी नहीं है, वरना बड़े आदमी ना ताड़ी नहीं बजाए कभी। वो साहब वो भाई बैठ गया, मैं उसको कविताएं सुनाने लगा। मैंने कहा भाई साहब मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं? बोले भाई तू तो कतई सचिन तेंदुलकर है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, उसको तो कविताएं नहीं आती। बोले तो तेरे को कौन सी आती? ये हाल होता है साहब। फिर भी मैं सुनाता रहा। एक बार भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई साहब आपको हंसी नहीं आ रही क्या? बोले ना आ रही है। मैंने कहा फिर आप हंस क्यों नहीं रहे? बोला मैं बड़ा आदमी हूँ। ओहो, मैंने इसका मतलब? बोला मैंने हंसने के लिए आदमी रखा। क्या बात, बड़ा आदमी है। मैं थोड़ी देर और सुनाता रहा था, भाई साहब ताड़ी भी ना बजाए। मैंने कहा भाई साहब ताड़ी नहीं बजा रहे? बोले तेरे को बताई थी ना मैं बड़ा आदमी हूँ, ताड़ी बजाने के लिए भी आदमी रखा। क्या बात है। अच्छा एक दिन बाबूजी मुझे यहाँ टोहाना के बाजार में मिल गया पीछे, बढ़िया नए कपड़े पहन रखे, हाथ में अंगूठी गले में चाहे, मैं समझ गया कि शादी हो गई। मैंने कहा भाई साहब शादी मुबारक हो। बोले बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? अब जिसका समझ आ गई हो ताली बजा दे, कोई भी बड़ा आदमी बनने की कोशिश ना करे। नहीं बोलते रहने पड़ेंगे, थोड़ी देर आनंद लेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। मैं ज्ञान की बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ये आया इसने अर्जुन कृष्ण ये वो हिंदुस्तान पाकिस्तान सब निपटा दिया। बोले भाई वीर रस का कवि है, हंसाने की भी कोशिश करेगा। देखो वीर रस भी हास्य में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है साहब। आप कहो तो मैं पाकिस्तान को 2 पंक्तियों में निपटा दूं, बिल्कुल निपटा दूं। बंसल साहब निपटा दूं। 2 आदमी हरियाणा के आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा बोले पाकिस्तान का तो कीड़े पड़ेंगे। अब आप लोगों की समझदारी देखूंगा। एक ने दूसरे से कहा बोले पाकिस्तान का तो कीड़े पड़ेंगे, दूसरा बोला कीड़ा कभी पूछ तो लो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ेंगे पढ़ना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत है भाई। तो और थोड़ी देर अगर लगा रहता
तो आप सब लोगों के रेंगटे खड़े हो जाते। इतनी बुजुर्गी में भी रेंगटे खड़े हो जाते, बड़े खतरनाक हो जाते। मैं एक बार कवि सम्मेलन में चला गया, वीर रस का कवि लगा रहा 1 घंटा, उसने सबके रेंगटे खड़े कर दिए, मेरे खुद के खड़े हो गए साहब। कमीज भी नहीं पहनी जा रही थी, अगले दिन बैठ ही नहीं रहे थे, टेलर का जाकर कटवा भाव रेंगटा। ये हाल हो जाते हैं। लेकिन हास्य का कवि पाकिस्तान को 2 पंक्तियों में कैसे निपटाए? एक लहटा अकल लगा देगा, सियाना कर देंगे, और फालतू बोले तो टवाना तक और तक हरियाणा कर देंगे। क्या बात है, तालियां में जोरदार, बहुत बढ़िया। क्या जरूरत है ज्यादा जोर लगाने की? बहुत और इतना जोर हम ये फालतू की चीजों में ऐसे देशों में क्यों लगाएं? हरियाणा के आदमी वैसे टेंशन नहीं लेते, मस्त रहते हैं, कतई मस्त। इन्होंने मुझे दिखा दिखा करके कई कभी लपेट दिए। बिल्कुल यही हुआ। ये सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया। अच्छा बार बार देखो बंसल साहब, बंसल साहब बहुत प्यारे लगे। हाँ हाँ, पैसे भी देने हैं। अरे सर हाँ भाई, यही देवेंगे। नहीं है बंसल साहब, नरेश बंसल जी भाई बहुत अच्छे आप प्रधान जी, नरेश बंसल जी बहुत अच्छे, भगवान कसम। मैं और सुरेंद्र भाई अभी पीछे इधर फरीदाबाद की तरफ एक कवि सम्मेलन में गए हुए, ज्ञान की बात बताऊंगा, सुनो भाई साहब बैठ जाओ ना, बैठ जाओ बच्चे लेकर। मैं ड्यूटी समझता हूँ, भाभी जी कवि सम्मेलन सुन रही होंगी, कोई डर की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। और बाकी मेरे जाए भी छाप जाना भाभी जाना। साहब फरीदाबाद के पास हमें कवि सम्मेलन में गए हुए, वहां पे एक कुआं है, और उस कुएं की खासियत है कि वहां पे जो भी नाम लोगे जवाब आएगा। अब मैं और सुरेंद्र भाई चले गए उस कुएं में, मैंने उसमें आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया, सुंदर। फिर आवाज लगाई सुरेंद्र सिंगला, जवाब आया सुरेंद्र सिंगला, सुरेंद्र सिंगला। अब हमने सोची कल तो आना जाना है, हमारे मेन फाइनेंसर तो बंसल साहब हैं। हमने आवाज लगाई प्रधान जी, नरेश बंसल। सरदार जी कोई जवाब नहीं आया, बड़ी घबराहट होगी, क्या करेंगे? उल्टे चढ़ने लगे तो पड़ोस में कुटिया थी, उस कुटिया में बाबा बैठे थे। बाबा से हमने पूछा बाबा क्या चक्कर है? आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया। आवाज लगाई सुरेंद्र सिंगला, जवाब आया। आवाज लगाई नरेश बंसल, कोई जवाब नहीं आया। अब बाबा ने जो जवाब दिया पसंद आए तो पीछे तक दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना। बाबा बोले बेटा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, सुरेंद्र सिंगला का जवाब हो सकता है, नरेश बंसल का कोई जवाब नहीं। क्या बात है बंसल साहब, इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता। दो अरे गुरु, मैंने 10,000 विभूति से मजा बात करते हैं। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है तो तालियां बताओ भाई जोरदार एक बार, भाई को बताओ। अभी भाई के पास बहुत मसाला है। मैं तो यहाँ खड़ा रहूँ शाम तक, पर यूं ही 5,000 कम होते रहे तो बैठ ही जाऊँ। ना, मिलने बात थे। सर आप भी थोड़े बहुत देखते रहो, सब में सांस मिलता रहे। आप जब से आए तब एक ही पोजीशन में बैठे हो। और ताड़ियां वाड़ियां बजाना अच्छी बात है, हाँ हाँ, शरीर इससे फिट रहता है। कोई ये यहाँ तो लगी रहा है, हमें सैकड़ों लोग बैठे हैं, यहाँ लाखों लोग बैठे हैं। एक सरदार 1.25 लाख के बराबर है, जितने बैठे हैं 1.5-2। ताड़ियां बजा दो एक बार जोरदार में तालियां, क्योंकि लाखों लोग। वाह, बहन जी ताड़ी बजाई, बहन जी बहुत धन्यवाद। मैं तो वैसे तो पत्नी पीड़ित आदमी हूँ, मेरी घरवाली ने मेरा बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये भाई साहब कह रहे हैं, बोले एक भयंकर हादसे से गुजर के आए हैं। भयंकर हादसा ऐसे बता था, मेरा एक्सीडेंट हुआ। बाबूजी मैं 2 महीने पहले घरवाली में कहती साड़ी दिला दो, और मैं नाट गया। तब से मैं टाइफाइड में पड़ा हूँ, और वो टाइफाइड भाई साहब मेरे जबरदस्ती कराया गया। घरवाली का देखिए, घरवाली का जितना गुणगान करूं उतना कम है। और मैं तो जाट आदमी हूँ, मेरी जाटनी पूरी 150 किलो की है। क्या बात, आप लोग हंस रहे हो, मेरे हालात देखो। क्या बात। एक दिन प्रधान जी तैयार हो गए, मेरे सामने खड़ी होगी,
सामने खड़ी होगी, बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूँ। बंसल साहब किसकी हिम्मत जो अपनी सगी पत्नी को मना कर दे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूँ। मैंने कहा, बोली तो मेरे को उठाकर ब्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यही खड़ी है, मैं ब्रिज में लेगा हूँ। बस ये मुझे पता लगता है भाई साहब बहुत प्यारे लग रहे हो आप, क्या बढ़िया चमक आ रखी है, थोड़ा थोड़ा धूप का चमक दावी पड़ रहा है, पूरी शाइनिंग आ रही है। देखिए उनको देखने की जरूरत नहीं, कई और ऐसी। बंसल साहब एक आदमी से दो ही औरतें प्यार करती हैं, आप भी समझ लेना, एक माँ और एक पत्नी। क्या बात है। जब माँ प्यार से सिर पर हाथ फेरती है तो बाढ़ आते हैं, और जब पत्नी और भाई साहब का ऐसा नहीं ना, पूरे पड़ोस में हाथ फेर रखे हैं। क्या बात है। हाँ, पत्नी की जितनी चर्चा करो उतनी कम है। पत्नी को भोग की और पत्नी के शक की बहन जी को इत्यादि होती है। घरवाली का भोग कितना होता है, ये क्या सोच रहे हो आप? ये सुरेंद्र सिंह मोटा हो रखा है, ये सूझा पड़े। बहुत बुरे हालात है सरदार जी। बहुत ठीक बात। ये घरवाली भी शुगर है, या तो आदमी को सुखा देती है या सुझा देती है। क्या बात है। आप इस बात को समझ लेना सरदार जी, आपके भी हालात ठीक नहीं कर रहे। पहले घरवाली का भोग सुनिए। बाबू जी सुनो, आपको बताता हूँ, आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। मुझे बुजुर्गों में भी कई बात याद आ रही है, दादा की उम्र के अधिकतर लोग, उन पे भी सुनाऊंगा। पहले भोग सुनो घरवाली का कितना होता है। संडे का दिन मैं आप लोगों की समझदारी देखूंगा, जहां बात समझ आए ताड़ियां बजाना। संडे का दिन मैं अपने घर पर बैठ के अखबार पढ़ रहा था, अगली झाड़ू मारते मारते आई। संडे को प्रधान जी वो लगा लेती है झाड़ू। हाँ, कई समझ के जो काम करते हैं, घर मेरी छुट्टी है। संडे का दिन मैं अपने घर पे बैठ के अखबार पढ़ रहा था, अगली झाड़ू मारते मारते आई, बोली थोड़ा सरकी हो। मैं बंसल साहब कमरे से बाहर आकर बरामदे में बैठ गया। अगली बरामदे में पहुंच गई, बोली थोड़ा सरकी हो। मैं बारांगण में आके बैठ गया। अगली आंगन में पहुंच गई, बोली थोड़ा सरकी हो। मैं घर से बाहर निकल गया। डर देखो, 2 दिन बाद मैंने फोन किया, मैं क्या मैं जैसलमेर पहुंच गया और सरकुया बहुत है। ये तो था डर। अब शक सुनिए, घरवाली के शक की कोई इंतहा नहीं होती, अगली कितना शक कर सकती है। मैं एक कमीज सम्मेलन से अपने घर आया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वटकती? क्या बात है। बढ़िया। अगली क्या सोच रहे कुछ नहीं पता। वो मेरे को याद आ रहा है, एक हेलीकॉप्टर गलती से चलता चलता भारतीय फौज की सीमा में जा घुसा। अब आप फौजियों ने सब पकड़ दिया। बोले वो तू यहाँ कैसे आ गया? बोले जी गलती से आ गया, यहाँ उतरना नहीं था, हेलीकॉप्टर में खराबी होगी, यहाँ आ गया। बोले सुन ले मेरी बात, अगर तू दोबारा यहाँ आया तो तेरे को 14 साल की सजा देंगे। बोले जी ठीक है। अगले दिन वो हेलीकॉप्टर लेकर फिर आ गया और फौजी ने फिर पकड़ दिया। बोले भाई ये बता फिर यहाँ क्यों आ गया? इस बार वो घरवाली के साथ था। बोला अब तू यहाँ क्यों आया? बोला जी सजा तो जो देनी हो ना वो दे देना, बस इसको ये बता दो कि मैं कहाँ था कल। क्या बात, बढ़िया तो उसको बताने के लिए आदमी कितना भी भोग ले सकता है। बुजुर्ग की बात कर रहे थे, आप लोग सारे अनुभवी हो। बुजुर्ग होना भी अच्छी बात है सर। अगर बुजुर्ग ना हो तो हम कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे कि उंगली पकड़ कर जिन्हें संभाला था। वाह, मतलब आप लोगों ने हमारी उंगली पकड़ी है, हमें चलाया है, सिखाया है, तो आज हम यहाँ खड़े हुए। बाकी फिर भी थोड़ा सा संभल के रहना, जितने भी सीनियर सिटीजन, क्योंकि आजकल थोड़ा समय खराब आ गया। वो मुझे याद आ रहा है, एक दादा अपने घर बैठा था, पोता आया, बोला दादा एक बार टैम बोलियो। दादा सोची बालक है, कोई बात नहीं। बोला टैम, पोता बोले हो गई इतनी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, निकल गया। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोले दादा एक बार टैम बोलियो। दादा सोची कोई नहीं बालक है, हो देते हैं। बोले टैम, पोता बोले हो गई इतनी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। थोड़ी देर में तीसरा आया,
बोला दादा एक मिनट टैब बोलियो। दादा ने उसकी गर्दन पकड़ ली। बोला ये बता चक्कर क्या है? जो आ रहे टैब बोलियो। बोला चक्कर चुक्कर कुछ नहीं, अंदर मम्मी पापा को कह रही है घर में बड़ा टीवी लेकर आओगे, एक को घटे बोल दे। तो इसलिए संभल के रहना चाहिए, खूब खाओ पियो। बाकी सुरेंद्र भाई ये जो बुजुर्ग हैं ये कम नहीं होते। एक बिचौलिया, गांव में बिचौलिया अक्सर जो है बुजुर्ग ही होते हैं क्योंकि अनुभवी होते हैं। एक बिचौलिया पंचायत में बैठा था, एक बहू निकली, निकलते हुए बोली ताऊ तुम्हारी छोरी का इनको बड़ी ऐसा रिश्ता करा देना जहाँ बड़ी असुख सुविधा हो, आराम हो, कोठी बंगले हो, ना कोई काम हो। बूढ़ा बोले अगर ऐसा को घर होगा तो महीना चले जाऊंगा। ऐसे आधे जवाब होते हैं सर। वो एक बूढ़े ने जूते चप्पल की दुकान खोल रखी, हम नहीं होते दादा, जूते चप्पल की दुकान खोल रखी थी। एक नई उम्र का छोरा, ये यश जैसा, हाँ ये भी नई उम्र का ही है। नई उम्र का छोरा अपनी प्रेमिका की टूटी हुई चप्पल लेकर उल्टे दौर पहुंच गया। बोले ताऊ इसने ठीक कर दे। ताऊ ने वो चप्पल उलट पलट कर देखी, बोले भाई यह ठीक नहीं हो सकती। बोले क्यों? नेपोलियन ने भी कहा है कोशिश करने से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। बुढ़ा बोले थे या पकड़ चप्पल और नेपोलियन से ठीक करा दे। ऐसे जवाब देते हैं। और ऐसी ही बुढ़िया हरियाणा की तो और खतरनाक दादियां हैं। वो एक दादी नई उम्र की, पढ़ी लिखी, अगर भाई साहब मेरे से कोई गलती होगी क्या? अच्छा ताई का फोन है क्या? चलो शुक्र है, सोफा भी थोड़ा सांस लेगा। आ जाना घूम फिर का उल्टे, अभी मैं ही लगा रहूंगा तो इधर कर। आनंद आ रहा था पर तालियां बजेंगे। मैं जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। कोई नहीं सरदार जी, अरे मेरा भी पहले यही काम था। मैं सच में पहले माइक पढ़ा ही था, ऐसे ही कवियों को सुन सुनकर मैं भी कवि पढ़ गया। अच्छा आप ना ये सविता जी पढ़ रही थी, कभी इसको नीचा कर रहे थे, ये यश पढ़ रहा था ऊपर कर रहे थे। अगर कवि सम्मेलन में जाओ ना तो आपको एक फॉर्मूला दे दूं, 2 ईंट रखा करो ईंट। कवि छोटा हो तो कवि के नीचे, और माइक छोटा हो तो माइक के नीचे। क्या बात है, ऊपर नीचे करना नहीं पड़ेगा। बाकी सरदार बहुत समझदार होते हैं। हाँ सच बात कह रहा हूँ, सरदार और जाट अकल के मामले में हम दोनों साथ डुबाई हैं। क्या बात है, दोनों एक से ही है सर। वो मेरे को याद आ रहा है, एक सरदार जी फायर ब्रिगेड में ऑफिसर लगे हुए थे। किसी ने फोन करा, बोले सरदार जी आग लगी। बोले भाई आग लगी तो पानी डालो। बोले जी पानी तो डाल लिया। नाबू जी बोले हमारे पे पानी है, हम क्या मंत्र मारेंगे, लगी रहने दो। तो ऐसा काम होता है। लेकिन एक बात तो तालियां जरूर बजाएंगे, बुद्धि के मामले में हम पर खूब मजाक बनाया जाता है, लेकिन बॉर्डर पर भी सबसे ज्यादा सरदार। क्या बात है, तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया सर। ऐसी बातें मैं कहता रहता हूँ अपना बचाव करने के लिए, बहुत सुंदर, बहुत जरूरी है। भाई ने बताया सुंदर कटारिया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हरियाणा वालों को बेइज्जती महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारी घर से ही होकर चलती है साहब। मेरा नाम भी सुंदर कटारिया, में शक्ल का कुछ खास नहीं है। इस बात का बावजूद मुझे उस दिन पता लग गया था जिस दिन मैंने पिताजी से कही, मैंने कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज ही करी हो। कोई मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल में देखकर तो पाकिस्तानी भी नाट जाएंगे। माँ से गई बंसल साहब, मैंने कहा टीवी देख लूं। बोली देख ले पर चले ही हूँ। अरे मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे धक्की से धोया। मैंने कहा मेरे को इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद लेना होता तो वो सुधरा सा नहीं ले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हालात है साहब। अच्छा ये घर की बात है, ये कोई चुटकुले नहीं है। वो मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, अब आप लोगों की समझदारी देखता हूँ। भाभी ने भाई से कहा, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती है। भाई बोले बिल्कुल ठीक। बोली फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोले तुम्हें मिलता है बंदर। भाभी बोली ये तो बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। मैं यहाँ भी बंदर। धीरे धीरे
धीरे धीरे आप लोग समझदार हो जाओ, धीरे धीरे। आप मैं बात बताऊंगा, पीछे तक किसी की भी ताड़ी नहीं रुकेगी। एक शराबी आदमी शराब पी का घर आया बाबू जी, आपने अब तक ताड़ी नहीं बजाई, आप भी बजाना। ताड़ी बजाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और 50 साल चीजें हो गई। एक शराबी आदमी शराब पी का घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी कड़ी कलूटी दत्तो कहेगी। वह बोली तू चुप हो जा, बेवड़े शराबी नशेड़ी कहीं के। इतना सुनते ही शराबी हंसने लग गया। बोले हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। शशिभूषण जी कितना टाइम चाहिए आपको अभी बता दो भाई। कहाँ है शशिभूषण जी? 30 मिनट, 3 मिनट तक तनख्वाह लो, 1 घंटे की, इसमें 3 घंटे ये बढ़ देगा। शशिभूषण जी आप मैं ये समझे बैठा था। ओहो, हाँ अच्छा, मेरी पेमेंट तो होगी कन्फर्म सर। इसके बाद जो होगा ना, वैसे तो इन्होंने कहा था, नरेश बंसल जी ने बोली मेरी अलग से बढ़ाई कर देगा, तो 11,000 तो मेरी तरफ से लिखना। 11 तो हो गए पक्के, फिर तो मैं करीब दूंगा काम में। मैं थोड़ी देर और आप लोगों का आनंद कराता हूँ। एक कविता मेरी बड़ी वायरल, कविता तो मेरे पास 600-700 है, लेकिन वो आप लोग सुन नहीं पाओगे। इतनी कविताएं शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती। लेकिन आप सब मेरे दादा की उम्र के हैं, ताऊ की उम्र के हैं। बहुत ज्यादा जवाब तो मैं भी नहीं कह दूं कि भाई परदादा की उम्र के होगा। एक कविता है बड़ी वायरल, मेरे दादा की धोती। अगर कहें आदेश दें तो मैं सुनाऊं। हाँ बहुत बढ़िया, आदेश का तरीका यही होगा। क्या वो प्रधान जी मारोगे क्या? तो देखना है। अच्छा नहीं, दरअसल मैंने बताया ना होता क्या है प्रधान। अच्छा बैठो। ये बिल्कुल प्रधान जी ने वो बात कर दी। एक कार्यक्रम में ऐसे ही जैसे प्रधान जी घूम रहे हैं ना, ऐसे ही एक भाई लठ लेकर घूम रहा था। बहुत देर तक घूमता रहा। मैंने कहा भाई बैठ जाऊं क्या? बोला ना तुम तो लगा रहे, मैं तो उसने ढूंढ रहा हूँ जिसने तुम बुलाए हो। तो ये हिंदी नहीं कह रहे, बोला ना लगा रहे। बेटा ये बच्चे जो है ना, ये बहुत देर से इधर उधर घूम रहे हैं। मेरा अनुरोध है जिसकी भी एक पांडुली भी है उनको बिठा लो थोड़ी देर। बच्चे भारत का भविष्य और हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं। थोड़ी देर बिठा लो, 5 मिनट और मुझे दे दो, कविता सुनाता हूँ। कहाँ गए प्रधान जी? बात होगी अपनी, आवश्यक काम के लिए गए। ठीक है, चलो भगवान का वो जिस काम के लिए गए उसमें सफलता मिला उनको, खूब बढ़िया। आइए, ये बाबू जी ने धोती पहन रखी है, मैं धोती पर कविता सुना। देखिए गांव का आदमी हूँ, आज वो गांव शहर बन गया। गुड़गांव गांव का मैं रहने वाला हूँ। आज गुड़गांव शहर बन गया, लेकिन हमने अपने दादा की धोती की जो जो विशेषताएं देखी थी वो मैंने कविता में लिखा। थोड़ी देर के लिए आनंद लीजिएगा और इस कविता को सुनिए। ये मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना दो दादी की मर्जी, दादा दादी ऐसी होता है। मैंने बताया ना, एक दादी बहुत पढ़ी लिखी नए समय की दादी, उसने अखबार पढ़ने बैठी। प्रधान जी बैठो, बड़े काम की बात बताऊंगा। माता जी घर में होगा, उनको समझाना। अखबार खोल के बैठी तो अखबार में पहली खबर पड़ी, हरियाणा में आज से विधवा पेंशन 2000 रुपये महीना बढ़ाई जाती है। इतना सुनते ही बुढ़िया अपने बूढ़े देखने लगती। बूढ़ा बोला मुझे क्या देख रही है? बोले तू हर महीने बैठे बैठे मेरा 2000 रुपये का नुकसान कर। ऐसी बुढ़िया होती है खतरनाक। एक बुढ़िया बहती रोने लगी, खाम खाई रोने लगी। मैंने पूछ लिया दादी के बाद क्यों रोए? बोली रे खाली बैठी थी। सोची रोई। ऐसी रोने की बात होती है हमारे यहाँ। मैं तो तब नोट कर रहा था, मैंने कहा भाई ने क्या पढ़ा, सविता जी ने क्या पढ़ा, इनमें से कुछ कुछ बात बताऊंगा। लेकिन सविता जी ने प्यार की बात की थी, लड़कियों की बात की थी। देखिए हरियाणा में प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हरियाणा में
गर्लफ्रेंड नहीं रखते। गर्लफ्रेंड तो बंसल साहब कमजोर लोगों की होती हैं, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। क्या बात है। ये हालात है बाबू, यहाँ की बुढ़िया इतनी खतरनाक, बहू इतनी खतरनाक। तो मेरे को याद आ रही है एक सास अपने पोते को उछाल उछाल के खिला रही, भाई मेरा चांद, भाई मेरा सूरज, भाई मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूट गया, अरे वो बाबूजी गिरते ही फूट गया। अब फूट गया तो बहू आई, बहू तो आने की, बहू आई बोली सासू माता तने मेरे छोरे के चोट मार दी, आज के बाद मेरे छोरे का हाथ नहीं लगा दी। और सासू भी तो हरियाणा की थी, बोले ठीक से बहू मैं तेरे छोरे का हाथ नहीं लगा दूं, अब तू मेरा नरेश उनसल मत छेड़। ऐसी सास ये बहन जी बैठी हंस रही है, मैं एक कार्यक्रम में चला गया, एक बहन जी बहुत देर से नहीं हंस रही, बहुत देर से नहीं हंस रही। मैंने कहा बहन जी क्या बात होगी, मेरे से कोई गलती होगी क्या? बोली ना ना तेरी शक्ल में मुझे अपनी सास नजर आ रही। ऐसी खतरनाक हरियाणा में होता हो ना, टेंशन नहीं लेते, कह देते जो कहना है। देखिए कोविड आया, हम सब लोगों ने कोविड देखा, देखा हाँ देखा तभी तो यहाँ बैठे हैं। भाई साहब हो क्या दिल्ली देखे बंसल साहब, क्या दिल्ली देखे प्रधान जी, 2 साल वही घरवाड़ी देखनी पड़ी। और ये हालात बाबू जी कब थे जब ब्यूटी पार्लर बंद पड़े थे, दोनों तरफ मूछ बराबर निकल रही थी। एक तो मैंने पूछ ली तू ही थी जिसे जाके लाया था, बोले हम मेरी थी। और ये कोविड का तो नाम है, आज देखो घरवाड़ी देख तो मर गए। ऐसे हालात थे क्या सर? तो बिल्कुल हम लोग फिर भी टेंशन नहीं लेते। तो मेरे को याद आ रहा है, बिना टेंशन की बात बताऊं, मैं कविता सुनाऊंगा, समय ज्यादा ले लिया मैंने। एक आदमी हेलीकॉप्टर खरीद लाया, देखो हरियाणा का आदमी कैसा होता है, फील नहीं करता, बिल्कुल भी भेज दो फील ही नहीं करता। वो एक चोरी करता हाथ आ गया, सरदार जी एक बंदा चोरी करता हाथ आ गया, अगले को गाँव बड़ों ने गधे बिठा दिया, मुंह काला कर दिया, बड़े में जूतों की माला पहना दी, बोले गांव के 3 चक्कर लगवाओ, 2 चक्कर हो लिए। ऊपर छत पे अगले की घरवाड़ी खड़ी थी, बोला भगवान ये देखे है, तू चाय चढ़ा, बस 1 चक्कर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे लोग होते हैं सर, फील नहीं करते, बेचते, सोचते नहीं, समझते नहीं क्या कर रहे हैं। वो 3 मंजिल नीचे एक राउंड फल खड़ा था, आनंद लेना बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं। 3 मंजिल ऊपर एक रामफल खड़ा था, नीचे से भाई ने आवाज लगा दी, बोला ओ रामफल, बोला तेरे छोरे का एक्सीडेंट हो गया। इतना सुनते ही बंसल साहब रामफल ने सोची दी, ऊपर तक कूद गया। जब पहली मंजिल आई तो उसे याद आया, तेरा तो छोरा ना। सरदार जी कोई नहीं, बस मैं ही अपने वाला। जब दूसरी मंजिल आई तो उसे याद आया, तेरा तो ब्याह भी ना हो गया। और जब प्रधान जी वो धरती मां के लगे तो उसे याद आया, तू तो रामफल भी ना। बढ़िया भाई बढ़िया, तालियां। वेरी गुड। आइए मैं कविता सुना देता हूँ, बाबू जी आपको समर्पित करता हूँ। मेरे दादा की दोस्ती, मेरी दादी ना दो दादा दादी की मर्जी। वो हरियाणा का दादा, हरियाणा की दादी कैसे होते हैं। एक बार दादी ने कहा, फोटो भी ले लियो मेरे एक आधे, ये फोटो बड़े बड़े कमाल के होते हैं साहब, बहुत कमाल के होते हैं। किसी भी शादी में चले जाओ, दूल्हे के फोटो लेके दूर दूर से, और दुल्हन को बिठा लेंगे अपने सामने, और लोग कहेंगे मेरी तरफ देख तो मुस्कुराओ। और किसी ने कह देना ओए क्या कर रहे हैं, बोले चुप हो जाओ, दुल्हन को सेट कर दो। और ये कहा गया है कि फोटोग्राफर वही बनता है जिसने पिछले जन्म में दूसरों के घरों में ताक झांकी हो। लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि अगर फोटो ले भी लें तो सीनियर सिटीजन सेवा समिति मेरा फोटो प्रधान जी कल के अखबार में मत लगवाना। इसका कारण है, अखबार वाला तो अखबार पढ़ कर रत्ती वाले को दे देगा, रत्ती वाला उसमें पट उड़ा के जलेबी वाले दे देगा, जलेबी वाला उसका जलेबी रखकर ग्राहक को दे देगा, ग्राहक जलेबी खा को फेंक देगा और कुत्ता चढ़ता है।
उल्टी उंगली पे इस्तेमाल करना। आइए कविता सुनाता हूँ और तालियां बजाइए। अंतिम कविता, क्योंकि मेरा समय 1.5-2 घंटे का होता है, लेकिन हमने भाई सुरेंद्र जी को भी सुनना है, अगर ये कुछ सुनाने लायक रहेंगे तो। मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। धोती की विशेषता सुनिए, बिल्कुल गहरी बात, आप लोगों को बचपन याद आएगा कि धोती के थी कतई कमाल थी, वाह तौलिया वाह रुमाल थी, उससे तो नहाते, उससे न धोते, निचोड़ कर गर्मी में ओढ़ कर सोते, खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, और बुढ़े बुढ़िया का घर बन जाती, और साहब धोती के मच्छरदानी देगी थी, सकरात पर दादा पर नानी देगी थी। पहले ऐसा होता था, समझी समझाने में बहुत अच्छे संबंध होते थे। तो मुझे तो यूं याद आ रहा है, मेरी नानी मेरे घर आती ना, तो दादा कहता सुंदर रहे, हाँ दादा भाई तेरी नानी नाली या नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली या नहीं। ये बात अगर दादी सुनेगी तो किसके धोते धोएगी। दादा नानी की यारी थी, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीप लाता, और जीप भी नानी बुलाती, इससे न बात बजाता। दादा में सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती में मोटा चढ़ रहा था, धोती पूरे गांव में छाली थी, अरे तक तो कई बारात में डाली थी, मांग के पहन जाए करते, और कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लाडू तो कदे जलेबी ले आई थी, और साहब धोती के थी कतई जेरी थी, एक वो तो गांव के ऊपर धान रही थी, खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानता ले आई थी, पर दादी धोती ने देखते चीखा करती। कविता की अंतिम पंक्ति सार्थक हो तो पीछे तक तालियों से विदा करना कि दादी धोती ने देखते ही चीखा करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दिखा करती। क्या बात, तालियां बजाओ। तो जितनी देखती बैठ कर रोती, पर मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती, मेरी दादी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बार जोरदार तालियां भाई सुंदर कालिया जी के लिए। अभी तक आपको कवि सम्मेलन अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा के सूचित करिए। सब अपनी अपनी पारी खेल चुके हैं, अब एक अंतिम कवि रह चुके हैं। भाई साहब कह रहे थे तालियां कमजोर हैं, मैं कहा तालियां बजाने का एक नियम होता है, मैं आपको बता दूं। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो सब अपना बाएं हाथ ऊपर करें। महिलाएं कितनी बैठी हैं एक बार, हाँ जी, इसको उल्टा घुमाएं, थोड़ा नीचे लेके आए। अब इस चेहरे में अपने पति का चेहरा याद करें, इस हाथ में अपने पति के चेहरे को देखें, और अब बजाएं, खुल के बजाएं जरा। देखिए पुरुषों को भी मौका दिया जाएगा। पुरुष कितने बैठे हैं, अपना दायां हाथ उठाएं, उल्टा घुमाएं, नीचे लेके आए, पत्नी का चेहरा नहीं देखना। इसमें उस बिचौलिए को चेहरा याद कीजिए